हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। ना वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है सेल। क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है सेल। जैसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, उससे बोलते हैं हम कोशिका। तो आज का जो चैप्टर है आपका, आपके एग्जाम के लिए कैसा है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो जो आपके जो बायो के और जो चैप्टर्स होते हैं वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना? और ये जो चैप्टर है वो चाहे आप 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हो, या आप 1 to 5 का एग्जाम देने जा रहे हो, या आप 9 to 10, या आप 11 to 12 का एग्जाम देने जा रहे हो, सबके लिए कैसा है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सेल। ठीक है ना? ये जो इमेज हमारी, वो क्या बता रही है आपको कि जो सेल चैप्टर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, एक एटम, मतलब जो आपका एक अणु होता है, उससे क्या बना? आपका मॉलिक्यूल बना। क्या बन गया? मॉलिक्यूल बना। देन उसके बाद में क्या बना? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। मतलब जो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बने? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने। फिर बना आपका ऑर्गेनेल्स बना। क्या बना? आपके कुछ ऑर्गेनेल्स बने। देन उसके बाद आपको कोशिका बनी, सेल बनी। देन आपका टिश्यू बना। उसके बाद क्या बने? आपके ऑर्गन बना। क्या बना? आपका ऑर्गन बना। उसके बाद क्या बना? आपका ऑर्गन सिस्टम बना हमारा। और देन हमारा क्या बन गया? उसके बाद हमारा बना ऑर्गेनिज्म। क्या बना? हमारा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो समझ में आया आपको? क्या समझ में आया आपको यहां से कि एक कोशिका आप क्या बनाते हैं? पूरे एक ऑर्गेनिज्म बना सकती है। क्या बना सकती है? पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या था? हमारा एक कोशिका थी। क्या थी? हमारी सेल थी। तो सेल से क्या बना हमारा? सेल से बना हमारा टिश्यू। क्या बना हमारा? सेल से बन गया हमारा टिश्यू बना हमारा। और टिश्यू क्या से क्या बना? टिश्यू से हमारा बना ऑर्गन। क्या बना हमारा? टिश्यू से हमारा बना ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बना हमारा? ऑर्गन से बना हमारा ऑर्गन सिस्टम। क्या बना? ऑर्गन से बना हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना? तो देखिए, कितना जरूरी है आपके लिए सेल पढ़ना। समझ में आया आपको? और अगर आप सेल नहीं पढ़ेंगे तो बहुत से सवाल आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे आपके लिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि चैप्टर आपका कौन सा? सेल। आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। कैसा है आपके लिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर। चलिए, अब पढ़ते हैं सेल की डेफिनेशन। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल क्या हमारा? सेल हमारा है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्या है? जीवन के ब्लॉक्स हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आप क्या बना रहे हैं? एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये जो क्या है? ये हमारे छोटे छोटे ये ब्लॉक्स है हमारे। क्या है? ये हमारे ब्लॉक्स हैं। और ब्लॉक्स क्या है हमारे? ये हमारे एक सेल है। ठीक है ना? तो ये बात कहना चाह रहा है, ये जो पॉइंट हमारा कैसा है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना? अगला हमारा पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट हमारा? अगला पॉइंट है फंडामेंटल। क्या चीज? फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसकी? जीवन की। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारी? वो है हमारी सेल। ठीक है ना? अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट हमारा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या है हमारी? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? बेसिस ऑफ लाइफ। आई बात समझ में? तो ये आपके तीनों पॉइंट हैं, वो क्या है? आपके सेल की डेफिनेशन है। क्या है हमारी? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। क्या होते हैं सेल्स हमारे? वो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन के क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हमारे सेल्स हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या चीज? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस क्या है हमारे जीवन के? कौन है? हमारे सेल हैं। ठीक है ना? और आपको बता दें, जो हमारी पढ़ाई होती है ना, स्टडी ऑफ सेल,
क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल। एक मिनट, अगला पॉइंट हमारा है स्टडी ऑफ सेल। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्या है? उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं साइटोलॉजी। CYTOLOGY। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है हमारा? वो होता है स्टडी ऑफ सेल। ठीक है ना? और यहाँ पर ये जो है साइटोलॉजी, वो किससे मिलकर बना है? बना बराबर किससे? साइटो, CYTO, साइटो प्लस लॉजी। क्या बना हुआ? साइटो प्लस लॉजी। अब साइटो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका साइटो का, वो क्या होता है? सेल। क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका सेल। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है आपका? स्टडी, यानी कि पढ़ाई। यानी कि कोशिका की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बेटा साइटोलॉजी। ठीक है ना? यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब बढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस। किसके बारे में? सेल की डिस्कवरी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिस्कवरी वाई। किसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी? अब हम देखते हैं सेल की डिस्कवरी। क्या देखते हैं? सेल की डिस्कवरी। सबसे पहले बात आती है किसकी? सबसे पहले बात आती है रॉबर्ट हुक की। किसकी बात आती है? तो वो बात आती है आपके रॉबर्ट हुक सर की। किसकी बात आती है बेटा? तो वो बात आती है आपकी सबसे पहले रॉबर्ट हुक सर की। उन्होंने कब डिस्कवरी की थी? उन्होंने किया था 1665 में, 1665 में। फर्स्ट डिस्कवरी वाई किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल रॉबर्ट हुक। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट डिस्कवर्ड। फर्स्ट डिस्कवर्ड वाई रॉबर्ट हुक सर। ठीक है ना? कब किसने किया था? तो वो किया था रॉबर्ट हुक सर ने किया था। ठीक है ना? किसने किया था? तो वो किया था आपके रॉबर्ट हुक सर ने किया था। और किसमें देखा था? तो उन्होंने देखा था किसमें? वो देखा था उन्होंने किसमें? वो देखा था इन्होंने आपके कॉर्क में। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क। किसमें देखा था इन्होंने? इन्होंने देखा था कॉर्क में। और कॉर्क कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है पेड़ में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पेड़ में मिलती है। और पेड़ के कहाँ पे? तो वो मिलती है आपके बार्क में। जैसे आप देख पा रहे होंगे जहां पर ये क्या है हमारा? ये हमारा है बार्क। क्या है? बार्क है। ठीक है ना? ये क्या हमारी जो छाल होती है ना, क्या होती है? छाल। उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बार्क। ठीक है ना? और इसी से हम क्या बनाते हैं? इसी से बनाते हैं हम कॉर्क। क्या बनाते हैं? कॉर्क बनाते हैं। जैसे आपने सैम्पियन की बोतल देखी होगी ना, तो उसमें जो ढक्कन लगा होता है वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है आपका किसका? कॉर्क से बना होता है। किससे बना होता है? वो बना होता है आपके कॉर्क से। ठीक है ना? चलिए लिखते हैं आपके लिए। अगला पॉइंट क्या है? कॉर्क ऑब्टेन्ड। जब कॉर्क होता है वो कहां से बनता है? कॉर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। जब वो पेड़ होता है ना, उससे क्या निकालते हैं हम? कॉर्क निकालते हैं। ठीक है ना? किससे निकालते हैं? बार्क ऑफ ट्री। अब जो बार्क होती है हमारी, वो कैसी होती है? वो हमारी डेड होती है। कैसी होती है? डेड सेल्स होती हैं। हमारी बार्क है हमारी, वो क्या हमारी? वो हमारी है डेड सेल्स हैं। क्या हमारे? डेड सेल्स हैं, यानी कि मरे हुए कोशिकाएं हमारी। कौन? बार्क। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो इमेज बनी हुई है ये वाली, ये किसकी इमेज है? ये इमेज हमारी है किसकी? कॉर्क की। किसकी है? कॉर्क की। ये इमेज हमारी कौन सी वाली? ये वाली। देखिए दिख रहा ना आपको कॉर्क? ठीक है ना? तो हमको बता दें आपको कि जो कॉर्क होता है वो कैसा दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको कैसा है? जैसे आपके मधुमक्खी जो छत्ता होता है ना, उस प्रकार दिख रहा है ना आपको? किस प्रकार से दिख रहा है आपको? लुक्स लाइक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम। तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है इसका शेप कैसा है? शेप होता है इसका कैसा? इसका शेप होता है हमारा हनी कॉम लाइक। किस प्रकार का होता है हमारा? वो होता है हनी कॉम, यानी कि जो हमारा मधुमक्खी जो छत्ता होता है ना, उस प्रकार से हमारा होता है। ठीक है ना? कैसे? हनी कॉम जैसे, जब आपका मधुमक्खी छक्का छत्ता होता है ना, उस प्रकार का।
विद कंपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपके कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा हो जो बिल्डिंग होती है बड़ी सी, उसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे, विद कंपार्टमेंट। ठीक है ना। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, अगली बार से हम ट्राई करेंगे आपके लिए काफी अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं आपके हनीकॉम्ब जैसे, और उसमें क्या होता है, उसमें हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए, और आपको बता दें, जो आपके रॉबर्ट हुक सर है ना, कौन, रॉबर्ट हुक सर, ये जो आपके इमेज दिख रहे हैं ना आपके, ये हमारे रॉबर्ट हुक सर हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या, फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। लिख देते हैं आपके लिए, जो रॉबर्ट हुक सर हैं वो इसने क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें बोलते हैं हमें फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना। चलिए, इस पेज में आपको कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो रही होगी। चलिए, अब देखते हैं कुछ और जो डिस्कवरी हुई थी हमारी, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं आपसे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले बात आती है किसकी यहाँ पर, अब बात आती है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। किसकी बात आती है, तुम्हारी बात आती है किसकी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक की बात आती है। किसकी बात आती है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंटोनी वॉन लीवनहॉक की, एंटोन वॉन लीवनहॉक। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक की, लीवनहॉक, HUUCK। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक सेकंड, राइटिंग हमारी काफी खराब आ रही है, ओके दुआ लिखते हैं आपके लिए, एंटोन वॉन लीवनहॉक। ठीक है ना। LEEUWENHOEK। ये कौन है, ये हमारे हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्या देखा था, फर्स्ट टाइम, पहली बार देखा था उन्होंने, कब क्या देखा था, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल देखी थी, फर्स्ट टाइम क्या देखा था, लिविंग सेल, जीवित कोशिका। क्या देखा था, फर्स्ट टाइम देखा था लिविंग सेल। ठीक है ना। और किसमें देखा था, तो उन्होंने देखा था पॉन्ड में, यानी जो आपका जो तालाब का जो पानी होता है ना, पॉन्ड वाटर। किसमें देखा था, उन्होंने देखा था पॉन्ड वाटर में, आपका पॉन्ड वाटर में देखा था। ठीक है ना। और ये कब देखा था, उन्होंने देखा था 1674 में। कब देखा था, 1674 में। कब देखा था, 1674 में, किन्होंने, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। ठीक है ना। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोलते हैं किनको, एंटोनी वॉन लीवनहॉक को। ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं किसकी, रॉबर्ट ब्राउन सर की। किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन सर की बात करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन सर की बात करते हैं। मतलब कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, किसने, रॉबर्ट ब्राउन सर ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो इन्होंने देखा था, क्या देखा था हमारे, इन्होंने देखा था न्यूक्लियस। क्या देखा था, न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। ठीक है ना। और कब देखा था, तो उन्होंने देखा था 1831 में। कब देखा था, 1831 में। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ठीक है ना। कोई दिक्कत है आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, पुरकिंजे की। ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, पुरकिंजे की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म।
जो आपका मतलब जो लिक्विड भरा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। किसने बताया था ये, तो ये बताया था आपके इसने पुरकिंजे ने। PURKINJE, ये कौन थे, ये थे हमारे पुरकिंजे सर। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था हमारा क्या, इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, नेम्ड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, ये दिया था आपके पुरकिंजे सर ने। और कब दिया था, ये दिया था 1839 में, ठीक है ना। कब दिया था, इन्होंने दिया था 1839 में, ठीक है ना। एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं फटाफट, देखिए एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या दिया था, फर्स्ट टाइम आपको जो जीवित कोशिका होती है उसको बताया था। क्या देखा था, फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी उन्होंने, किसने, लीeuwenhoek ने देखी थी। और किसको देखी थी, वो देखी थी हमारे पॉन्ड वाटर में। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आप फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोलते हैं किनको, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को, ठीक है ना। उसके बाद में जो हमारे थे कौन, रॉबर्ट ब्राउन सर, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था हमारा क्या, न्यूक्लियस। और कब देखा था, उन्होंने देखा था 1831 में, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, पुरकिंजे सर की बात करते हैं। इन्होंने नाम दिया था क्या, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। और कब दिया था, 1839 में दिया था, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, सेल थ्योरी की। तो यहाँ पर आपको दो महान वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहे होंगे, क्या दिख रहे हैं आपको, दो महान वैज्ञानिक दिखाई पड़ रहे हैं, मैथियस सेल्जन एंड थेंडोन स्वान। कौन दिख रहे हैं आपको, सेल्जन और स्वान सर दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी। क्या दी थी, इन्होंने दी थी आपकी सेल थ्योरी दी थी, किन्होंने, सेल्जन और स्वान ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दोनों वैज्ञानिक थे ना, इन्होंने मतलब एक ही चीज पे काम किया था, किस पे काम किया था, सेल थ्योरी पे काम किया था। परंतु ये जो दोनों व्यक्ति थे कहाँ रहने वाले थे, अलग अलग जगह पर रहने वाले थे। यानी कि ये दोनों एक लैब में नहीं थे, कहाँ पे थे, अलग अलग जगह पे थे। जो आपके सीलजंग थे, कौन आपके जो सीलजंग थे, वो कौन थे, वो थे जर्मन हमारे, कौन थे, वो थे जर्मन हमारे। और जो हमारे स्वान थे, वो कौन थे, वो हमारे थे ब्रिटिश, कौन थे, वो थे हमारे ब्रिटिश सर थे, ठीक है ना। कौन थे, वो थे हमारे ब्रिटिश। अभी आपको वन बाय वन लिखवा देते हैं फटाफट आपके लिए, देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोस्ट ऑफ सेल। जो हमारे मतलब जो वो होते हैं ना, ऑल द प्लांट्स, यानी कि जितने हमारे प्लांट्स हैं हमारे, ऑल द प्लांट्स, जितने हमारे पौधे हैं, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल, जितने हमारे एनिमल्स हैं, आर कंपोस्ट ऑफ, आर यानी किससे मिलकर बने हुए हैं, आर कंपोस्ट ऑफ सेल। किसके मिलकर बनते हैं, तो वो बनते हैं हमारे कोशिका से, ठीक है ना। और ये किसने दिया था, ये बोला था किन्होंने, ये बोला था हमारे सेल्जन और स्वानसन ने बोला था हमारे, ठीक है ना। एक पॉइंट उन्होंने और बोला था, बेसिक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है क्या, कोशिका, यानी कि सेल होती है हमारी, ठीक है ना। क्या हमारी, ये हमारी है कौन, सेल, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये सब कब दिया था, इन्होंने दिया था किन्होंने, सेल्जन और स्वान ने। किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे सेल्जन, लिख देते हैं आपके लिए, मैथियस सेल्जन, MATTHIAS, मैथियस सेल्जन, SCHLEIDEN, सेल्जन एंड कौन थे दूसरे हमारे, वो थे स्वान, SCHWANN, ठीक है ना। मैथियस सेल्जन एंड स्वान। कोई दिक्कत बेटा आपको, कोई दिक्कत हुई तो चाहिए नहीं आपको। देखिए तो बता दें आपको वन बाई वन, इन्होंने कब दिया था, इन्होंने दिया था 1838 में। कब दिया था, तो ये दिया था इन्होंने 1838 में, 1838,
कब दिया था? 1838 में दिया था, 1838 में। ठीक है ना। अब हम आपको बता दें फटाफट एक बात और, कि जो हमारे सेल्डिंग थे, कौन थे सेल्डियन हमारे? तो वो कौन थे? तो वो हमारे थे जर्मन बॉटनिस्ट। कौन थे हमारे? तो वो थे हमारे जर्मन बॉटनिस्ट। अब जाहिर सी बात है, जब वो बॉटनिस्ट थे तो किस पे काम कर रहे होंगे? तो वो काम कर रहे होंगे अपनी प्लांट्स पे। किस पे काम कर रहे होंगे? तो वो काम कर रहे होंगे किस पर? प्लांट्स पर। और जो हमारे स्वान थे, कौन थे स्वान हमारे? तो वो कौन थे? तो वो हमारे थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। कौन थे हमारे? तो वो थे हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब जाहिर सी बात है, वो जूलॉजिस्ट हैं तो किस पे काम करेंगे? तो वो काम करेंगे एनिमल्स पे काम करेंगे। ठीक है ना। किस पे काम करेंगे? तो वो काम करेंगे किस पर? एनिमल्स पे काम करेंगे। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? इन दोनों ने मिलकर आपका सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? आपकी सेल थ्योरी दी थी। और एक जो थोड़ा एडवांस सवाल है हमारा, वो आपके एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। क्या आता है कि जो हमारे स्वान थे, कौन थे? स्वान थे। उन्होंने एक बात और बोली थी। क्या बोली थी? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। जो हमारी सेल वॉल होती है हमारी, वो क्या है? यूनिक करेक्टर किसका? प्लांट्स का। किसका है? प्लांट्स का यूनिक करेक्टर है। ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे किसने? स्वान सर ने बोला था। लिखवा देते हैं आपके लिए, देखिए। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो हमारी सेल वॉल होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक, क्या होती है? यूनिक करेक्टर है। क्या है हमारा? यूनिक करेक्टर ऑफ द प्लांट। क्या है? ऑफ द प्लांट सेल। ये किसने बोला था? ये बोला था आपके किसने? आपके स्वान सर ने बोला था। किसने बोला था? स्वान ने बोला था। क्या बोला था? कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। यानी जो हमारी प्लांट सेल होती है उनमें जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? एक यूनिक करेक्टर है। यानी कि फर्स्ट टाइम किसने बोला था? ये बोला था स्वान ने। ठीक है ना। तो एक बात जब ये मतलब जो काम कर रहे थे, जब सीलियम और स्वान ये बात अपनी सेल थ्योरी दे रहे थे, तो ये मतलब दो बातें नहीं बता पाए थे। कौन सी बातें? कि जो हमारी कोशिकाएं होती है वो कहाँ से आती हैं, यानी कि नई कोशिकाएं हमारी किस प्रकार से बनती हैं, और किस प्रकार से हमारी जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है हमारी, डिवाइड होती हैं। ये बात नहीं बता पाए थे। कौन? सेल्डियन और स्वान। क्या नहीं बता पाए थे? सेल्डियन और स्वान ये बात नहीं बता पाए थे। उसके बाद में एक महान वैज्ञानिक आए थे आपके, कौन? बर्चू। कौन आए थे? बर्चू नाम के वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने ये बात सारी बताई थी। चलिए उनको पढ़ते हैं हम, देखिए। तो अब किसकी बात करते हैं? हम करते हैं रुडोल्फ बर्चू सर की। किसकी बात करते हैं? रुडोल्फ, RUDOLF, रुडोल्फ बर्चू, VIRCHOW। कौन है? ये हमारे रुडोल्फ बर्चू सर है। कौन है? रुडोल्फ बर्चू सर है। कौन से? ये जो आपकी इमेज बनी हुई है वो वाले। ठीक है ना। और इन्होंने कब दिया था? इन्होंने दिया था आपका, कब दिया था? ये दिया था आपका 1855 में। कब दिया था? 1855 में, 1855 में। कब दिया था? तो ये दिया था 1855 में। किसकी डिस्कवरी के बाद में? सेल्डियन और स्वान की डिस्कवरी के बाद में। इन्होंने एक शब्द दिया था। क्या दिया था? ओमनियस सेल्यूलाe सेल्यूला। क्या दिया था? इन्होंने एक शब्द दिया था, और वो शब्द आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? OMNIS, ओमनियस सेलुला, CELLULA सेलुला। शब्द है ना आपका, कौन सा शब्द? ओमनियस सेलुलाई सेलुला। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, आपके एग्जाम में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा क्या? इसका मतलब होता है हमारा, क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। एग्जिस्ट मतलब कि जो आपका पहले से मतलब जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है ना।
क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नई जो कोशिकाएं बनेंगी वो कहाँ से बनेंगी? वो बनेगी हमारी जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है वहां से, ठीक है ना। कहाँ से बनेगी? जहां से हमारी सेल्स हमारी प्रेजेंट है। जिससे हमारे दो पॉइंट्स निकल के आए थे। कौन कौन से पॉइंट्स निकल के आए थे? हमारा पहला पॉइंट निकल के आया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। यानी कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक मिनट लिखवाते हैं आपके लिए। हमारा पहला पॉइंट निकल के आया था, क्या निकल के आया था कि ऑल लिविंग सेल्स, यानी कि जितनी हमारी लिविंग सेल्स है हमारे, ऑल लिविंग सेल्स, कौन से हमारे, एक सेकंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या चीज? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे जितने हमारे जीवित ऑर्गेनिज्म है हमारे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ, क्या होते हैं? कंपोस्ट ऑफ सेल्स, यानी किससे मिलकर बनते हैं? सेल्स से मिलकर बनते हैं। कौन से? जितने भी हमारे जीवित ऑर्गेनिज्म है। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ सेल होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो क्या होंगी? पुरानी कोशिका के प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। और जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो किससे मिलकर बनेंगी? वो बनेंगी कोशिका से मिलकर बनेंगी। किससे मिलकर बनेंगी? तो वो बनेंगे सेल्स से, यानी कि कंपोस्ट ऑफ सेल्स। यानी कि आपको मतलब समझ में आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जो हमारी जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बनी है? वो मिलकर बनी है सेल्स से। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जो नई कोशिका बनी किसकी है? वो प्रोडक्ट है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं की क्या है? प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट इन्होंने और दिया था, वो क्या दिया था? वो दिया था कि ऑल सेल्स, जितनी कोशिकाएं हमारी हैं, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम। हमारा अगला पॉइंट क्या था? हमारा अगला पॉइंट था ऑल द सेल्स, मतलब जितनी हमारी सेल्स हैं, ऑल सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, कहां से? अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहां से बनी है? हमारी जो जितनी भी सेल्स हैं प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले मतलब वो बनी हुई थी। कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है ना। मतलब जो आपके रुडोल्फ वर्च्यू थे उनके जो ये स्टेटमेंट था वहां से क्या निकल के आया? ये आपके दो स्टेटमेंट आपके निकल के आए, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था सेल थ्योरी में? सील्डन और स्वान को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सील्डन एंड स्वान को पढ़ा था। उसके बाद में रुडोल्फ वर्च्यू को पढ़ा था। इसके बाद में मतलब क्या होता है कि बहुत से टीचर्स मतलब और जो मतलब चीजें जरूरी है, मतलब वहां पे वो क्या करते हैं कि मतलब वो उसका मतलब सेल्स आपके होते हैं, आपके यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड सो ऑन, मतलब वो आगे शुरू करते हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम मतलब पढ़ेंगे मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी मतलब हमने सेल जो हमारी मतलब मेम्ब्रेन थी, मतलब सेल थ्योरी थी, मतलब उसे खत्म किया हुआ है। तो जिसकी वजह से हम क्या शुरू करेंगे? मूवमेंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक है, कितना है? काफी छोटा टॉपिक है, जिसमें हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जानेंगे, ठीक है ना। क्या जानेंगे? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले हम पढ़ते किसके बारे में? पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, यानी कि कोई चीज डिफ्यूज हो गई, क्या होगी? आपकी डिफ्यूज होगी। देखिए यहाँ पर जो आपकी पहली इमेज है ये वाली, देखिए ये क्या है? ये हमारी है किसकी? आपकी डिफ्यूजन की। इसमें क्या क्या हमने? सॉल्ट मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमने क्या क्या? एक पानी था हमारा, पानी हमने क्या किया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। तो उससे क्या हुआ? जब हमने मतलब नमक यहाँ पे डाला तो नमक क्या हुआ? पूरी तरीके से फैल गया। क्या हुआ? पूरा तरीके से नमक मतलब आपस में मतलब पूरे कंटेनर में फैल गया। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। रुकिए एक मिनट, लिख देते हैं आपके लिए। देखिए, स्पॉन्टेनियस, क्या चीज? स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। कहां से? हाई हायर कॉन्सेंट्रेशन। कहां से?
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कहाँ से कहाँ पे जाते हैं? हाई से हमारा लो जाते हैं, ठीक है ना? कौन? हमारा मॉलिक्यूल्स। तो उससे बोलते हैं हम क्या? डिफ्यूजन। उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं क्या? मिक्सिंग भी बोल सकते हैं। देखिए एग्जैक्ट शब्द तो मतलब यहाँ का मिक्सिंग नहीं है, लेकिन हम इससे मतलब इस प्रकार से बोल सकते हैं, अगर मतलब आपको समझ में कम आ रहा हो। इसको हम मिक्सिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिक्सिंग बोल सकते हैं एक प्रकार से। परंतु ये मतलब एग्जैक्ट वर्ड नहीं है किसका? डिफ्यूजन का, याद रखिएगा यहाँ पर। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने मतलब ये शब्द बोल दिया है। हम बात करते हैं किसकी? रेट ऑफ डिफ्यूजन की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं कहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट होगा और कहाँ पर डिफ्यूजन कम होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर जो हमारा सॉलिड होता है उसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, परंतु बेटा सॉलिड में भी क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। याद रखिएगा, जो हमारा सॉलिड होता है उसमें क्या होता है? उसमें डिफ्यूजन हो जाता है। इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल दें। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती जो होती है मतलब हमारे पूरे रूम को क्या कर देती है? महका देती है। जैसे आपने कभी मतलब परफ्यूम लगाया हो, परफ्यूम, तो वो क्या होता है? परफ्यूम जब लगाते हो तो मतलब क्या होता है? वो आसपास में फैल जाता है, ठीक है ना? तो वो सब क्या है? वो सब हमारे हैं किसके एग्जाम्पल? डिफ्यूजन के एग्जाम्पल है। तो देखिए, तो जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है हमारा किसमें? गैसेस में। देन हमारा किसमें आता है? लिक्विड्स में। और सबसे कम किसमें होता है? सॉलिड में। परंतु सॉलिड में होता है, ध्यान रखिए किसका? डिफ्यूजन वहां पर होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत आपको? हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं किसकी? ऑस्मोसिस की। जो हमारा क्या होता है? ऑस्मोसिस। देखिए, जो हमारा ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है? वाटर मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। जैसे आप देखिए इस इमेज में, जहां पर क्या है? जहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है? मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या है? सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कम है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए बाद में से निकाल देंगे। जो सॉल्ट है ए वाले में, देखिए यहाँ पर वो क्या है? सॉल्ट कम है। किसमें ज्यादा है सॉल्ट मॉलिक्यूल्स? आपके बी वाले सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हमारे ज्यादा हैं। सॉल्ट ए में क्या है? कम है। और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बी में क्या है? ज्यादा है। देख पा रहे होंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पर, जो वाटर है, क्या है? जो हमारा पानी है, पानी कहाँ पे ज्यादा है? पानी ज्यादा हमारा कहाँ पे है? तो पानी ज्यादा हमारा कहाँ पे है? पानी ज्यादा हमारा कहाँ पे है? वो ए वाले में ज्यादा है। वाटर कहाँ पे ज्यादा है? ए वाले में ज्यादा है। और बी वाले में क्या है? कम है। कहाँ पे कम है? बी वाले में वाटर हमारा कम है। तो इसीलिए बोलते हैं जहां पे वाटर कम है, वाटर मॉलिक्यूल कम है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? तो वो जाएंगे जहां पर वाटर का मॉलिक्यूल्स कम है। जहां से ज्यादा से कहाँ जाएगा? कम में जाएगा। कहाँ से जाएगा? ज्यादा से कम में जाएगा। तो इसलिए अगर आप देख पा रहे हो अगली इमेज में, देखिए यहाँ पर जो हमारा वाटर है, अब देख पा रहे होंगे आप, जो आपका रेशियो है सॉल्ट और मतलब जो आपका वाटर का, वो क्या है? लगभग सेम आ गया यहाँ पर। मतलब जितने हमारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ जितना पानी चाहिए होना होना चाहिए तो वहां पर उतना इस वाले में, ए वाले में है। और उतना ही हमारा क्या है? बी वाले में है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? चलिए आपको समझा देते हैं यहाँ पर लिखवा के। बात करते हैं किसकी? ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस हमारा होता है मूवमेंट फ्रॉम, क्या चीज? मूवमेंट। जब का मूवमेंट होता है, मूवमेंट फ्रॉम कहां से? लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? कहां से कहां पे जाता है? फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कहां से? थ्रो थ्रो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेमी परमिएबल। कैसी होती है? वो होती है आपकी सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो हमारी है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? इसमें मतलब किसी एक प्रकार के मतलब जो सॉल्यूशन होता है हमारा, मतलब या बोले तो उससे मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं
ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब आपको एक बात और बता दें हम, हमारा ऑस्मोसिस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, किसका, ऑस्मोसिस का, उसमें एक चीज और आती है आपके एग्जाम में, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। क्या आता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इसको हम आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, ये चीज आपके एग्जाम में आती है। तो देखिए, और ये क्या है, ये हमारा ऑस्मोसिस का ही मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स एक का समझ सकते हैं आप। क्या है ऑस्मोसिस का ही मतलब कॉन्सेप्ट है, ये वाला क्या है हमारा, ऑस्मोसिस का ही कॉन्सेप्ट है। कौन सा आपका, जो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ऑस्मोसिस का ही क्या है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक जार है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या, इसमें क्या पानी है, वाटर हमारा है, ठीक है ना, क्या है हमारा, पानी है। और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या किए हमने, इसमें डाल दिए, क्या किए, कुछ मॉलिक्यूल्स हमने इसमें डाल दिए। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, सॉल्यूशन। क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा पूरा, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। क्या बन गया, ये बन गया हमारा पूरा सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन हमारा दो प्रकार से मिलकर बनता है, क्या, सॉल्यूट, क्या मिलकर बनता है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है, एक हमारा सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा होता है सॉल्वेंट। ये जरा इसको लिखते हैं इधर बढ़ा के, एक सेकंड। एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया सॉल्यूट होता है, क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉलिड बोले तो मतलब वैसे तो हमारे मतलब जो डेफिनेशन होती है वो अलग होती है। सॉलिड मतलब जो जिसमें जो चीज घोली जाए, मतलब सॉल्वेंट मतलब होता है जो ज्यादा हो, और सॉलिड मतलब जो कम हो, जो कैसा हो, कम हो मात्रा में, और सॉल्वेंट हमारा ज्यादा हो, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पर, ये एक सेकंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे आप इस इमेज में जो देख रहे हैं, जो हमारा वाटर वो क्या है हमारा, वो सॉल्वेंट है, और जो नमक क्या है, नमक हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। लिख देते हैं आपके लिए, वाटर क्या हमारा एक प्रकार से आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और जब आपका सॉल्ट होगा, क्या होगा, सॉल्ट हमारा NaCl, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक के बारे में, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटोनिक की, हाइपरटोनिक। उसके बाद बात करते हैं किसकी, हाइपोटोनिक की, हाइपोटोनिक की। देन बात करते हैं किसकी, आइसोटोनिक की, आइसोटोनिक की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो हमारा हाइपरटोनिक होता है, क्या होता है हाइपरटोनिक, उसमें जो हमारा क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं किसके, सॉल्यूशन के किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के मुकाबले, ठीक है ना। और वहीं पर जो आपका हाइपोटोनिक होता है, वो क्या होता है, उसमें जो हमारे क्या होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, कैसे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, वो कैसे होते हैं, वो भी ज्यादा होते हैं किसके मुकाबले, सॉल्वेंट के मुकाबले। और जो हमारा आइसोटोनिक होता है, क्या होता है आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, उसमें क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सेम होते हैं, कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। अब इसको हम काफी डिटेल में जानेंगे आगे, कैसे जानेंगे, काफी डिटेल में जानेंगे। देखिए, जैसे अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक चीज, जहां पे लिखा हुआ है क्या, हाइपोटोनिक, क्या लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक लिखा हुआ है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हाइपरटोनिक, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, जहां पर हमारा है आइसोटोनिक, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है हमारा आइसोटोनिक, ठीक है ना। अब जानते हैं इसको काफी आसानी से। अब यहां पर क्या हुआ, जब बात आती है किसकी, हाइपरटोनिक की, क्या बात आती है, हाइपरटोनिक की बात आती है।
तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अंदर जो पानी होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। अंदर वाटर कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। लिख देते हैं आपके लिए। इसमें क्या है आपका, हाइपरटोनिक में अंदर वाटर कैसा है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, वो बाहर चलाया जाएगा। वो तो वह तो वह हम आपको हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं कि मतलब हर बच्चे को समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो कैसा है, काफी मतलब टॉपिक तो सिंपल है, बट मतलब हर बच्चे को समझ में कम आता है। क्या आता है, कम समझ में आता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी सेल कैसे हो जाएगी, सेल हमारी सिकुड़ जाएगी। कैसे हो जाएगी, सेल हमारी कैसे हो जाएगी, वो हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। श्रिंक माने क्या होता है, सिकुड़ना। कैसे हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, अंगूर को अगर हम मतलब धूप में रख दे तो उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाती है किशमिश बन जाती है। क्या बनती है, उससे हमारी किशमिश बन जाती है। अब किशमिश में क्या होता है, किशमिश हमारा पानी नहीं होता है, ठीक है ना। जो पानी होता है क्या हो जाता है, पानी हमारा बाहर चला जाता है। तो उसी बोलते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। कोई दिक्कत है आपको। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हमारा सेल कैसे होता हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। अब बात अब बात करते हैं किसकी, हाइपोटोनिक की। किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हाइपोटोनिक की। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वहां पर पानी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर वाटर क्या है, ज्यादा है, एज कंपेयर टू अंदर के मुकाबले। जो आपका बाहर जो पानी है वो कहाँ है, ज्यादा है अंदर के मुकाबले। तो क्या होगा, पानी हमारा अंदर चलाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, वाटर अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो हमारी सेल होगी वो कैसे हो जाएगी, फूल जाएगी। यानी कि सेल हमारी कैसे हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। स्वेल माने क्या होता है, फूलना, ठीक है ना। तो कैसे हो जाएगी, सेल हमारी फूल जाएगी। और भाई हम बात करें किसकी, आइसोटोनिक की। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सोल्यूशन होता है कैसा होता है, सोल्यूशन हमारा नॉर्मल होता है, मतलब जितना अंदर उतना ही बाहर। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कोई चेंज ना होगा। क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। नो नेट लॉस और गेन, यानी कि ना ही आपका अंदर आएगा और ना ही हमारा बाहर जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ना ही हमारा अंदर जाएगा और ना ही हमारा बाहर जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो आपकी जो इमेज है ये वाली, ये दिखाई गई किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। इसे आप देख पा रहे होंगे सही से। जो हमारा क्या है, हमारा हाइपरटोनिक को इसमें क्या हुआ, पानी हमारा बाहर आ गया, ठीक है ना। क्या हुआ, हाइपरटोनिक में पानी हमारा बाहर आ गया। जिससे क्या हुआ, सेल हमारी कैसे होगी, सेल हमारी स्वेल कर गई। कैसे कर गई, सेल हमारी श्रिंक कर गई। क्या करा, सेल ने हमारा श्रिंक हो गया, सेल हमारी श्रिंक कर गई। श्रिंक मतलब सिकुड़ गई। अब हाइपो में क्या हुआ, पानी अंदर चला गया। तो जिससे क्या हुआ, सेल हमारी टर्जिट होगी, कैसे होगी, फूल गई, ठीक है ना। और आइसो में क्या होगा, आइसो हमारा सेम रहा, ठीक है ना। कहा रहा हमारा आइसो में, आइसो हमारा सेम रहा, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए यहाँ पर। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कौन सा, एक हमारा पॉइंट होता है इम्बीवेशन। क्या होता है, इम्बीवेशन। ये आप याद रखिएगा, इम्बीवेशन, इम्बीवेशन। इसमें क्या होता है, ये आपको पता है कितना आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब होता है, क्या होता है, इंक्रीज इन, क्या होता है, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए, आपका किसी प्रकार से आपका वॉल्यूम बढ़े। जैसे आपने देखा होगा ना, चने आप डाल देते हो पानी में, पानी जब आप चने डालते हो तो वो कैसे हो जाते हैं, वो हमारे फूल जाते हैं, रात में भिगो कर रखते हैं। तो प्रक्रिया कैसी होती है, तो उसे बोलते हैं इम्बीवेशन। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इम्बीवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल यही है। कौन सा आपका एग्जाम्पल है इसका इम्बीवेशन का, लग देते हैं आपके लिए, क्या पता आप लोग भूल जाए। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सीड्स। जो हमारे बीज होते हैं ना, इसमें सीड्स में आपका मतलब चने भी आ जाते हैं, और एक प्रकार के जो बीज बीज होते हैं हमके हमारे, वो आ जाते हैं, ठीक है ना।
या आपका वो होता है ना, क्या होता है हमारा ड्राई वुड, यानी कि सूखी जो लकड़ी होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें भी मतलब पानी मिलकर वो कैसे हो जाती है, फूल जाती है। आपने देखा होगा जब मतलब सर्दियाँ जब बरसात का मौसम आता है तो आपके जो दरवाजे होते हैं ना, किसके लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो हमारे फूल जाते हैं, जिससे वो मतलब काफी टाइट खुलते या बंद होते हैं हमारे। ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास में हमारा। ठीक है ना। तो लाइक से सब्सक्राइब आप कर ही दिए होंगे। और जो पीपीटी हमारी वो कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपका, तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगी, या आपको टेलीग्राम मिल जाएगी, या हमारा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और जो हमारा जो एक्स होता है, हमारा ट्विटर जो होता है, उस पर भी हमारा कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।